हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस कहानी में लड़के का रोल प्ले कर रही हूँ। मेरा नाम कमल है। मैं अपने साथ मेरे और मेरे साले की बीवी के बीच हुई कहानी को साझा कर रहा हूँ। मेरे साले की बीवी का नाम नीलू है। उसका फिगर 30, 28, 32 का है। वह दिखने में एकदम कमाल की है। उसका रंग मक्खन सा सफेद है। उसकी शादी के बाद से ही हम दोनों में खूब जमती थी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सरहद और जीजा में कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है। नीलू मुझसे हर बात शेयर करती थी, जिस कारण से हम दोनों काफी क्लोज हो गए थे। उसकी बातों से मुझे ये भी मालूम था कि उसका पति उससे कम इंटरेस्ट लेता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे लिए तो यह सही था। एक दिन मेरी सासू माँ और उसके बेटे को उनके कोई निजी काम से 2 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। उन्होंने मुझसे कहा, आप या तो यहाँ रुक जाना या नीलू को वहाँ अपने घर ले जाना। नीलू ने कहा कि मैं जीजा जी के घर जाऊंगी तो घर सूना हो जाएगा। जीजा जी यहीं रुक जाएंगे, एक रात की ही तो बात है। यह बात सुनकर उन्होंने हाँ कर दी और मैं उन दोनों को बस पर छोड़कर उनके घर 10 बजे के करीब पहुंच गया। नीलू ने नाइट सूट पहना हुआ था, नीचे पजामा और ऊपर बटन वाली टी-शर्ट पहनी हुई थी। शाम को सरहद ने मुझसे कहा, जीजा जी आपको चेंज करना है तो कर दीजिए, फिर आराम से बैठते हैं। मैं बाथरूम में चेंज करने गया, फ्रेश होकर कमरे में आ गया, फिर वहां कमरे में आ गई। कमरे की लाइट ऑफ होने के बाद रूम में अंधेरा हो गया था। हम दोनों ही बेड पर लेटे हुए थे, बातें कर रहे थे। बातों बातों में वह मुझे बताने लगी कि मेरे पति को मुझसे प्यार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कुछ कहूँ तो उन्हें मेरी बात बुरी लगती है। मैंने कहा, नहीं मत कहा करो, तुम क्यों ये सब कहकर अपनी वैल्यू कम करती हो। तो वह बोली, हाँ अब मुझे उनसे कुछ नहीं कहना, मुझे उनसे अब कोई शिकायत नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरा मन पूरा कड़क हो गया था। रात का 1 बज चुका था और नीतू को नींद आ चुकी थी। फिर भी मैंने चेक करने के लिए उसको आवाज लगाई। उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे कुछ हिम्मत मिली और मैं धीरे धीरे सरक कर उसके पास चला गया। वह सोई हुई थी और उसने अपने बदन पर चादर डाला हुआ था। शायद उसे एसी की वजह से ठंड लग रही थी। मैंने चादर को धीरे से एक तरफ किया और जहां उसकी टी-शर्ट के बटन थे वहां हल्के हाथों से बटन खोलने लगा। उसकी मैं बटन आराम से खोलने वाला था तो जरा सी कोशिश में ही उसके 2 बटन खुल गए। एसी की लाइट की रोशनी कमरे में काफी उजाला कर रही थी, जिसमें से मुझे उसके पेट साफ दिखाई देने लगा था। फिर मैं ऊपर वाले बटनों की तरफ गया तो वह उसके बड़े-बड़े होने के कारण उधर के बटन काफी टाइट लगे थे। मुझसे बड़ी मुश्किल में उनमें से एक ही बटन खोल पाया। तभी वह हिलने लगी और करवट लेकर पलट गई। मुझे बहुत खींच हुई, क्योंकि मुझे उसके वो टच करने थे और अब वह उस तरफ मुंह करके सो गई थी। फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और कुछ मिनट बाद उसकी पीठ तरफ से सहलाने की कोशिश करने लगा और मुझसे कुछ नहीं हो पाया। अब जब तक वह वापस नहीं मुड़ जाती तब तक मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे शायद उसको बाथरूम आई, क्योंकि वह हिल रही थी और उठने की कोशिश में थी। मैंने इसे एक मौका माना और मैं फटाफट उठकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम का गेट बिना बंद किए मैं फ्रेश होने लगा। मैं इस तरह से खड़ा था कि मेरा उसे दिख जाए। 1 मिनट बाद ही वह आंखें मसलते हुए जब बाथरूम के पास आई तो मैं अपने को हिला रहा था। उसने मेरा वो देख लिया था। वह एक तरफ हो गई। वह बोली, जीजा जी गेट बंद नहीं किया आपने। मैंने कहा, कोई और नहीं था घर पर, मुझे नहीं पता था कि तुम भी उठ जाओगी। गर्मी कुछ ज्यादा थी तो मैं नहीं किया। कुछ पल बाद मैं बाहर आ गया और वह अंदर चली गई। उसने की और फिर हम दोनों वापस बेड पर आ गए। हम दोनों फिर से सोने लगे। उस समय रात के 3 बज चुके थे। उसने ठंड की वजह से एसी बंद कर दिया था और चादर हटा दिया था। वो जब सो गए तो मैंने उसकी बॉडी को सहलाना शुरू किया। उसका कोई विरोध नहीं हुआ तो मुझे हिम्मत आ गई। मेरी सोच यही थी कि आज कैसे भी करके ये मौका नहीं छोड़ना है। मैंने हल्के से उसको आवाज दी, नीलू। उसका कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने फिर से उसे जगाया तो वह नींद में ही बोली, हाँ जीजा जी। मैंने कहा, नीलू मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह बात सुनकर वह हंसने भी लगी और शर्मा गई। वह बोली, मैं नींद में इतनी भी बेसुध नहीं हुई हूँ जो मुझे पता नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे छूने के बाद भी आपने कुछ नहीं किया। 3 बजा दिए। मैंने कहा, क्या मतलब है। बोली, मुझे भी जरूरत है जो, बहुत दिनों से मैं भी प्यासी हूँ।
इतना कहते ही वह मेरे गले लग गई और हम दोनों लिप लॉक करने लगे। वह मेरे ऊपर आ गई और उसने मेरी टी-शर्ट को उतार दिया और मेरे सीने को पागलों की तरह चूमने लगी। कुछ मिनटों बाद मैं तैयार हो गया और उसको गोदी में उठाकर उसे चूमने लगा। हमारा क्रिकेट का खेल चलने लगा। पहली बार का मामला था तो यह क्रिकेट 20 मिनट ही चला और मेरा विकेट गिर गया। वह काफी खुश थी और कुछ देर बाद दोबारा शुरू हो गया। इस बार मैंने रात भर अपनी सेहत का मजा लिया। पूरी रात क्रिकेट के 4 राउंड करने के बाद हम दोनों काफी थक चुके थे। नीलू को भी नींद आ रही थी। मैंने उसको सोने के लिए कहा और हम दोनों सो गए। अगली सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठा तो देखा कि वह बिस्तर पर नहीं थी। जब मैंने बाहर देखा तो वह किचन में काम पर लगी हुई थी। मैंने उसे आवाज लगाई और चाय बनाने के लिए कहा। मेरे दिमाग में अभी भी खेलने की इच्छा चल रही थी। मैंने उसके रूम में आने से पहले ही अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वह अंदर आई और मुझे काम करते देखकर मुस्कुराने लगी। उसने कहा, जीजा जी, अभी तक आपको शांति नहीं हुई? मैंने कहा, आप तो हैं ही, इतनी मस्ती कंट्रोल करना मुश्किल है। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर मुझे लिप लॉक करने लगी। उस दिन शाम को मेरे साले और सासू माँ को वापस आना था। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी और 3 बजे तक अपनी सरहज को खिला-खिला करके तृप्त कर दिया। तो दोस्तों, इसके बाद भी हम जब भी अकेले होते हैं तो एक दूसरे के साथ जबरदस्त क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।